शादी का गाना गा दीजिए। ऐसे करो ऐसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। सुबह उठकर फ्रेश होकर और लंच करते ही हम सारे कज़न्स निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए एक साथ। और मेरे भैया के कपड़े की ट्विनिंग हो रखी थी, वो भी अननोइंगली। हम सारे 6 लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग के लिए, और अभी तो नहीं पता कि एग्जैक्टली जाएंगे कहाँ, बट लेट्स सी। मार्केट पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहीं तो पालिका बाजार या फिर चांदनी चौक या फिर ऐसे किसी जगह पर जाएंगे। गली से निकलते ही हमें मिल गया था ई रिक्शा, और ई रिक्शे से हम निकल पड़े थे 5 लोग, क्योंकि इसमें 5 ही लोग आते हैं। और मेरे छोटे भैया आ रहे थे अलग ई रिक्शे से। हमने उनका थोड़ा वेट किया। जब हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो क्योंकि उनको थोड़ा देर लगा था, वो देर से निकले थे, और फिर हम लोग जैसे वो आए बढ़ गए मेट्रो स्टेशन की ओर। मेट्रो पहुँचे ही थे कि हमारी मेट्रो आ गई थी, और हम इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। नॉर्मली और जनरली तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मेट्रो में, बट शायद हॉलीडे की वजह से और सारा फंक्शन करने के बाद लोग थक गए थे और घर पर थे। हम निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए, और यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था। फिर हम जैसे ही राजीव चौक पहुँचे और एग्ज़िट करने के और निकले, वहाँ दिख गया था आईफोन के सीरीज़ का एक्सचेंज ऑफ़र, और वो सारी कुछ पता करने लगे थे। बहुत सारे लोगों के साथ आओ तो यही मज़ा आता है, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स मशीन से अपने बॉडी फैट और इंटरनल मॉइस्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना हम सारों ने कराया एक्सेप्ट आबा दीदी। पहले मैंने सोचा कि क्या कराऊँ, फिर सोचा सारे करा ही रहे तो करा लेती हूँ, और फिर मैंने भी अपना कराया बॉडी मास इंडेक्स, और सारों का सब नॉर्मल था। अकेले जर्नी करने पर बहुत बोर लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग हो एक साथ तो बातें करते करते और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हुए वक्त का पता ही नहीं लगता, और हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर उस मशीन से निकले हुए रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने हमें दिया। हम सारे लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर निकल गए थे एग्ज़िट की ओर। सारे लोग शो कर रहे हैं, और फिर हम सारा रीड करते करते एग्ज़िट की ओर निकल गए थे। इस पॉइंट तक हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें जाना है पालिका बाज़ार, क्योंकि वहाँ पर मुझे नहीं पता था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है पालिका बाज़ार जाना, और बहुत फन रहने वाला है ये सारा शॉपिंग पीरियड। और हम लोग बस निकले, और निकलते हमें दिख गया था साइकिल, तो भैया लोग कहने लगे कि चलते हैं साइकिल हायर करके उसी से। फिर वहाँ पर कोई लोग प्रेजेंट भी नहीं थे, और क्यूआर भी स्कैन नहीं हो रहा था। फिर हम यूँ ही चल पड़े थे शॉपिंग के लिए, और पालिका मार्केट में घुसते ही तीनों भैया अलग डायरेक्शन में चले गए थे, और हम तीनों एक साथ चले गए थे, और थोड़ी देर बाद वो हमें मिले। इनके लिए कार्गो पैंट भी मिल जाएंगी। कार्गो पैंट ढूंढ लिए, ये गायब हो रखे थे। तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास तो नहीं। यार हमें पता नहीं था कि पालिका बाजार के बेसमेंट में इतना बड़ा मार्केट है, बस ऊपर का पता था। तो आज तक यही जानते थे आज नीचे का एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। सच में मैं इतनी बार आई हूँ, लेकिन ये बेसमेंट वाला शॉपिंग मेरा पहली बार है। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था बेसमेंट वाले को, और सीधे हम लोग चले गए थे डेनिम और जीन्स के सेक्शन में। भैया लोगों को बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, और फटाफट से शॉपिंग की। शॉपिंग वगैरह हो गया है, बट अब हम लोग थक गए हैं। वो जाते एक बहुत थक गए हम लोग, वेट कर रहे हैं हमें जगह आने का। वो अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं कुछ तो, और आबादी की तबीयत भी उतना ठीक नहीं है, बट फिर भी हम लोग मार्केट आए थे सारे, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन सा लग रहा था। अब बड़े वाले भैया गए फटाफट से शिकंजी लाया, वो सारा हमने पिया, और उसके बाद अमित भैया भी आ गए थे थोड़ी देर में ही, और वो लाए थे ये मैंगो जेस्ट करके कुछ तो ड्रिंक था। और पहले तो मैं प्रोसेस कर रही थी कि इसका टेस्ट कैसा है, बट आई थिंक मुझे उतना पसंद नहीं आया था। शॉपिंग तो हम सब एक साथ ही कर रहे थे, पता नहीं कब तक वो शॉपिंग करेंगे। अब हम लोग को बोरियत हो रहा है, कहाँ चले आबादी। अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी, इतने ज़ोर से पटाखे की आवाज़ आए, और ये सारे बर्ड्स जो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं पालिका बाज़ार मार्केट पे, वो सारे आसमान में सब गोल गोल घूमने लगे थे।
शॉपिंग करने के तुरंत बाद हमें लग गई थी भूख बहुत ज़ोरों की, तो हम लोग गए यहाँ पर बैठकर इस प्लेस पर। बहुत अच्छा सा स्पॉट था, बट स्मोकिंग की इतनी स्मेल थी। हमने जो खाना था हमने फटाफट से ऑर्डर किया, जैसे कि मोमोज, बर्गर, सैंडविच, और जल्दी जल्दी से खाकर निकलना था क्योंकि हमें और इवनिंग हो रही थी। और उसके बाद सबसे बढ़िया लगा जब भैया चाय लेकर आए। हमने चाय पिया, बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि चाय के बिना लगता है जैसे कि कुछ तो खाली रह गया। ये सब खा पी कर हम लोग चले गए थे इसी स्पॉट के रूफटॉप पर। वो जगह भी काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पर इतना प्यारा सा सनसेट हो रखा था। बहुत ही एक्साइटिंग था शॉपिंग का दिन। हमने बहुत सारी शॉपिंग भी करी थी और उसके बाद टी टाइम कंप्लीट हुआ और हम लोग आ गए थे रूफटॉप पर। और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही थी आवाज़ दी और अनइंटेंशनली पीछे वाले भी रिकॉर्ड हो गए और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए थे और वो चले गए। पर बैठने में अलग ही सुकून सा था। हमने बहुत सारे गप्पे मारे और बहुत सारी बातें की और फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से निकलते हैं सारा कुछ कंप्लीट होते ही। और उसके बाद देखा तो यहाँ पर किसी शो की शूटिंग हो रही थी, आई थिंक किसी न्यूज़ की, और सिंगर उसके बहुत ही अच्छे गाने गा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम चढ़ के देखते हैं और फट से रूफटॉप से निकल पड़े थे और हम पड़ गए वहाँ जहाँ पर शूटिंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब हम लोग जाते देखते हैं क्या है। हाँ। जो मोमेंट होगा सब कैप्चर कर लो। जब कोई झगड़ा कर तो और कैप्चर नहीं, एक तो वो ले लो ना। चलिए दिखाते हैं, बहुत अच्छा सा कोई गाना गा रहे हैं। चल के इतनी भीड़ है यहाँ, भीड़ है क्या? Thank you everyone, thank you so much. Good evening everyone, आप सभी का बहुत थोड़ी देर हमने सुना वहाँ पर गाना और उसके बाद आगे बढ़ गए और यहाँ पे भैया कुछ गॉगल्स और सन ग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स वगैरह चेक कर रहे थे कि कैसा लग रहा है। और मैंने दीदी को बोला आप भी ट्राई करो। उसके बाद वो इतना गंदा पोज की। फिर हमारा मन किया कि हम खाते हैं बॉइल्ड वाले या स्टीम्ड वाले ये भुट्टे, और हमने खरीदा और खाया, इतना मीठा था। बहुत ही मीठा है ये। वहाँ से आगे बढ़े और छोटी छोटी सी चीज़ें खरीदी। ये लेके आ गया था, कुछ इजली कर किसने दिलाया है ना 11 बजे से निकलेंगे। हाँ, क्योंकि जाऊंगा तो नहा वहाँ रेडी होकर फिर जाएंगे। तो भाई वहाँ जाना, घर जा रहे हैं, कुछ करना था क्या? हाय करो। चिंग चांग। नो चिंग हाय करो। सरनाइट। घर जा रहे हैं। ऑन द वे टू होम। घर जा रहे हैं हम लोग। पापा। ऐसे करो, ऐसे। हेलो, घर जा रहे हैं। ऐसे ही बातें करते करते हम पहुंच गए थे अपने मेट्रो स्टेशन और निकाल ली थी टिकट क्योंकि कार्ड का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। और फटाफट से निकले एग्ज़िट करते वक्त। इतना रश था, पता नहीं इवनिंग टाइम था शायद, इसीलिए बहुत सारे लोग थे। और मैंने भैया को कंपनी देने के लिए पहन लिए थे चश्मे। यहाँ से फटाफट से निकले और बहुत ज़्यादा थक गए थे। एग्ज़िट किया और बैठ के सीधा ई रिक्शे पर शॉपिंग करने जाने टाइम पर बहुत एक्साइटमेंट होती है, बट आते वक्त इतना थक जाते हैं कि क्या ही कहें। और फटाफट से ई रिक्शे पर बैठे और निकल पड़े थे अपने घर की ओर। और हमें पता नहीं था कि हम की भूल गए हैं। भूले नहीं थे एग्जैक्टली, वो भैया के पास था, अमित भैया के पास।
उनको जाना था सैलून, तो वो लोग उतर गए थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं थे, तो हमारा की उन्हीं के पास छूट गया था। अपनी शादी का गाना गा दीजिए। मैं ला दूंगा आगे भैया की है नवंबर में शादी, और उनको मैंने बोला कि शादी का गाना गाए, इतना गंदा गाए। घर तो जा रहे थे हम लोग, बट की हमारे पास नहीं। वाह। इसलिए हम लोगों ने 2 मिनट का हॉल्ट किया। कुछ डैम्प हो गए क्या? नहीं बज रहा भाई। सब नाले में। शिट, बजा बजा। जाते ही रूम पे पीना था चाय, तो इसलिए भैया मिल्क वगैरह ले आए थे दीदी के साथ, और पास वाली दुकान से सारा कुछ लेते हम लोग निकल गए थे अपने गली की ओर। और 2 भैया आ रहे थे पीछे से, क्योंकि वो सैलून गए हुए थे। फाइनली आ गए अपने गली में और जा रहे हैं अपने रूम। बहुत थक गए हैं, बट जाकर चाय पियेंगे, इसलिए हमने ले लिया है मिल्क वगैरह। माय गॉड, दिस गाय भैया। कितने भी थके हो, लाए हुए कपड़े को हम फटाफट से ट्राई करते ही है आकर कि वो फिटिंग कैसी है, और हमने वो सारे चेक किए। पहुंच गए हम लोग, और हम लोगों ने चेंज भी कर लिया, और भूख से रुका नहीं गया, तो बैठ गए मैगी खाने के लिए, जो कि इन्होंने बनाया है। वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।